गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? बेटा आज हम 4th क्लास की हिंदी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिस क्वेश्चन का नाम क्या था, नन्हा पेड़। आई होप आपने लेसन अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उसको समझा होगा। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका नाम है मुख से यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, नन्हे पेड़ को कोई छूता क्यों नहीं था? क्यों नहीं छूता था? क्योंकि बेटा उस पर क्या थे? कांटे लगे हुए थे। तो आप लिखेंगे क्योंकि उस पर कांटे लगे हुए थे, इसलिए कोई भी उसे छूता नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरों पेड़ों पर कैसे पत्ते थे? कैसे पत्ते थे? हरे भरे थे ना। तो आप लिखेंगे दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर कैसे पत्ते होने की अभिलाषा की? कैसे करी थी उसने? पहले सुनहरे पत्ते लाने की अभिलाषा करी थी ना, कि उसके सुंदर सुंदर पत्ते हो। तो आप क्या लिखेंगे? सुनहरे पत्ते होने की अभिलाषा प्रकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड में भर गया? तो आप लिखेंगे अपने ऊपर कांच के पत्तों को देखकर वह घमंड से भर गया। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हरे भरे पत्तों को कौन खा गया? किसने खाया था? बकरियों ने खाया था ना। तो आप क्या लिखेंगे? नन्हे हरे भरे पत्तों को बकरियों ने खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखनी से इसमें बेटा सही वाक्य के आगे राइट एंड रॉन्ग के आगे जो रॉन्ग है, जो गलत है, उसके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, फर्स्ट है, जंगल में दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते और थोड़े कांटे थे, लेकिन उन्हें पेड़ पर सिर्फ क्या दिखाई दिए? उसके पेड़ पर सिर्फ क्या थे? कांटे ही थे। रॉन्ग है राइट है? बेटा रॉन्ग है ना, क्योंकि उन पे अपन ने पढ़ा कि जंगल में दूसरे पेड़ों पर सिर्फ क्या थे? हरे भरे पत्ते थे, कांटे नहीं थे ना उनके पेड़ों पर। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? रॉन्ग। दूसरा है, सूरज की रोशनी में चमचमाते सुनहरे पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। यस बेटा, खुश हुआ था ना बहुत ज़्यादा वो। तो आप क्या लिखेंगे? राइट। थर्ड है, आदमी ने चुपके चुपके सारे सोने व चांदी के पत्ते तोड़कर फेंक दिए। फेंके तोड़े थे उसने, अपने साथ में लेके गया था ना। तो क्या है? दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर चकनाचूर हो गए। यस, हुआ था ना, बहुत तेज आंधी चली थी और उस पे पेड़ के जो पत्ते थे वे क्या हो गए थे? टूट गए थे ना, चकनाचूर हो गए थे ना। दिस इज राइट। लास्ट देखो, नन्हे पेड़ पर लगे हरे हरे कोमल पत्ते भेड़ों के मुंह में देखकर भेड़ों के मुंह में पानी आ गया। भेड़ थोड़ी थी, गाय क्या थी वो? बकरियां थी ना। तो दिस इज रॉन्ग, क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आपके दे रखा है, सही शब्द में खाली जगह आपको भरनी है, अर्थात रिक्त स्थान आपको भरना है। पहला है इसमें, उस पेड़ पर सारे कांटे गायब हो गए और क्या आ गए थे? सुनहरे पत्ते आ गए थे। सेकंड क्वेश्चन है, इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्कुराने लगा था। नेक्स्ट है, सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। नेक्स्ट आएगा, तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ कर क्या हो गए थे? चकनाचूर हो गए थे ना। यस बेटा। लास्ट है अपने, अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर गया, लेकिन अब वह क्या नहीं था? दुखी नहीं था ना, फिर उदास नहीं हुआ था ना, फिर वो खुश था कि जो भी मेरे पास में है उससे क्या था? वो संतुष्ट हो गया था ना। आगे देखो, आगे इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, पेड़ ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसमें बेटा वो पूछ रहा है कि पेड़ ने ऐसी बात क्यों कही होगी, क्या रीज़न है इसका? तो पहला है इसके अंदर, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर। तो बेटा इसका जो आप आंसर लिखेंगे ना, वो ये लिखेंगे, आप लिखेंगे क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा था? आप लिखेंगे उसे अपने आप पर घमंड हो गया था, क्योंकि और किसी पेड़ पर उसके जैसे पत्ते नहीं थे ना, उसके जैसे पत्ते नहीं थे, इसलिए उसको क्या हो गया था? प्राउड हो गया था ना, घमंड हो गया था ना, इसलिए उसने ये वाली बात कही थी। नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है वो आपका है, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के, न कांच के और न हरे,
इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले। तो आप लिखेंगे इसका आंसर ये वाला, क्योंकि सभी तरह के पत्तों से वह क्या हो गया था, परेशान हो गया था। सुनहले पत्तों को एक व्यक्ति तोड़कर ले गया था। कांच के पत्तों को तेज हवा के कारण वह बिखर गए थे। और हरे पत्तों को क्या खा गई थी, बकरियां खा गई थी। और उसे महसूस हो गया था कि जो भगवान ने जो मेरे को दिया है वह मेरे लिए क्या है, बेस्ट है, मेरे लिए सबसे अच्छा है। ओके बेटा, आगे चलें। आगे देखिए बेटा, आपको दे रखा है क्वेश्चन कि कहानी के इन वाक्यों को सही घटनाक्रम के अनुसार लगाना है, अर्थात सही तरह से आपको इसके लगाना है। ऊपर नीचे ये लगे हुए हैं, जैसे फर्स्ट जो दे रखा है ना वो अलग दे रखा है, सेकंड अलग दे रखा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 5 दे रखा है। तो आपके जो फर्स्ट आएगा ना वो आएगा गए वाला, कि जंगल में नन्हे पेड़ को अपने ऊपर काटे और दूसरे पेड़ों पर हरे भरे पत्ते देखकर क्या लगता था, बुरा लगता था। दूसरा आएगा ख वाला, एक दिन उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। क्लियर। तीसरा फिर होगा इसका कौन सा, लास्ट वाला अणय वाला, एक आदमी ने सारे सुनहले पत्ते तोड़कर पेड़ को फूट बना दिया। फिर फोर्थ वाला आएगा, सुनहले पत्तों के बाद कांच के पत्ते आंधी से चकनाचूर हो गए और हरे भरे पत्ते आए, जिन्हें कौन खा गई थी, बकरियां खा गई थी ना बेटा। फिर जो लास्ट आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला कै वाला, कि अगले दिन नन्हा पेड़ फिर से कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, गै वाला, सेकंड वाला आएगा ख वाला, आपके थर्ड जो आएगा वह आएगा अणय वाला, फोर्थ आएगा आपके घ वाला और लास्ट फिफ्थ वाला आएगा कै वाला। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं हम। इसमें बेटा आपको क्या करना है, एक शब्द या एक वाक्य में इसका आंसर देना है। क्लियर। पहला है अपने, आंधी धूप और बारिश में छोटे पेड़ को क्या कष्ट सहना पड़ता था। तो आप लिखेंगे कि आंधी में तो वह क्या करता था, जोर जोर से हिलता था। धूप के अंदर क्या होता था, जलता था ना, धूप बहुत तेज धूप होती थी तो उसको जलता था वो। और बारिश में क्या होता था, वह भीगता रहता था। तो इस तरह से छोटे से पेड़ को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते थे। नेक्स्ट है बेटा, सुनहले पत्ते सूरज की रोशनी में कैसे लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे ना, चमचमा रहे थे ना। तो आप लिखेंगे सुनहले पत्ते सूरज की रोशनी में चमचमा रहे थे। नेक्स्ट, आदमी ने पेड़ पर सोने के पत्ते देखकर क्या किया, क्या किया था उसने, तोड़ लिया था ना, तोड़कर अपने घर ले गया था ना वो। आप क्या लिखेंगे, आदमी ने पेड़ पर सोने के पत्ते देखकर उन्हें क्या कर लिया था, तोड़ लिया था। नेक्स्ट, तेज आंधी के कारण क्या हुआ, आप क्या लिखेंगे, तेज आंधी के कारण पत्ते झड़ झड़ कर क्या हो गए थे, चकनाचूर हो गए थे। हुए थे ना, कांच के पत्ते थे ना बेटा, जो आंधी आई थी जिसके कारण वे झड़ गए थे। नेक्स्ट है लास्ट आपके, नन्हा पेड़ क्या देखकर फूला न समाया, अपने ऊपर हरे भरे पत्तों को देखकर वह फूला नहीं समाया। क्लियर बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देना है। ये बड़े हैं इसलिए मैंने आपको कॉपी में लिखकर बता दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह देखिए, नन्हे पेड़ को क्या देखकर बुरा लगा था। क्वेश्चन पढ़ लिया, नन्हे पेड़ को क्या देखकर बुरा लगा था। आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, अन्य पेड़ों पर हरे भरे पत्ते वह अपने आप पर कांटे देखकर उसको बुरा लगा था। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्तों का नन्हे पेड़ पर क्या असर हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और घमंड में ऐंठकर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर। उसको प्राउड हो गया था ना बेटा कि उसके जैसे जो पत्ते हैं वो और किसी के पास में है ही नहीं, तो उसको घमंड हो गया था और बहुत अधिक वह खुश भी हुआ था, जिसके कारण से उसने अन्य जो पेड़ थे ना उन पेड़ के पत्तों को क्या कहा था कि मेरे देखे हैं ऐसे पेड़ पर ऐसे तो सुनहरे पत्ते, इतने प्यारे प्यारे पत्ते देखे हैं क्या। नेक्स्ट अपने, हरे भरे पत्तों से भरा नन्हा पेड़ टूट कैसे हो गया, कैसे हो गया था,
कि उसके पेड़ों की पत्तों को किसने खा लिया था? बकरियों ने खा लिया था ना। तो आप लिखेंगे उसके पेड़ के पत्तों को बकरियों ने खा गई थी या खा लिया था, जिसके कारण से वह क्या हो गया था? वापस टूट हो गया था। आगे देखो 4 क्वेश्चन। अंत में कांटों से भर जाने के बाद भी नन्हा पेड़ दुखी क्यों नहीं था? समझ में आया? क्यों नहीं था दुखी? तो आप लिखेंगे उसे समझ आ गया था कि भगवान ने जो भी दिया है सोच समझ कर ही दिया है। अब उसका मन क्या हो गया था? संतुष्ट हो गया था। क्या अब उसको संतुष्टि हो गई थी कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है वह सोच समझ कर ही दिया है। सब व्यक्ति का अपना अपना क्या होता है? व्यक्तित्व होता है, अपने अपने कर्म होते हैं और कर्म के हिसाब से ही हमें क्या मिलते हैं? फल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बेटा लास्ट देखो, लास्ट क्या पूछ रहा है ये? लास्ट में इसने पूछा इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? आप लिखेंगे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें दूसरे के व्यक्तित्व को देखकर अपने आप को हीन नहीं समझना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान की हर प्रतिमा क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास में ये है, दूसरे व्यक्ति के पास में ये है। हर व्यक्ति के अपनी अपना क्या है? व्यक्तित्व होता है, अपनी अपनी इच्छा शक्ति होती है, अपने अपनी सब कुछ होता है। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास में, उसके पास में ये है, मेरे पास में ऐसा क्यों नहीं है। हुआ है ना ऐसा पेड़ के साथ में कि उसने किस तरह से इच्छाएं प्रकट करी और फिर उसका क्या परिणाम हुआ। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन के आंसर भली प्रकार से समझ लिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से स्कूल में आके आप मिल सकते हैं। ओके बेटा, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।